गाइस आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी आईएमएफ के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जिस भी कंट्री को कर्ज की जरूरत होती है तो आईएमएफ उसको कर्ज प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके साथ जो है वो अपनी शर्तें भी लगाता है कि अगर वो कंट्री जो है वो कर्ज वापस ना दे सके तो उसको जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। भी न्यूज आ रही है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो 313 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा कर्ज है जो वापस करना है उन्होंने। इनमें सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो पाकिस्तान, अर्जेंटीना और श्रीलंका ने लिया है। अर्जेंटीना ने जो है वो आईएमएफ से बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा कर्ज उनके ऊपर है और इसको लौटाने के लिए अर्जेंटीना को जो है वो बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। अर्जेंटीना में 250% जो है वो इन्फ्लेशन पहुंच चुका है जिससे वहां की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही बैठ गई है। 10 में से 6 अपराध ऐसे होते हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, यानी उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और वहां पे लोगों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। आईएमएफ जिस कंट्री को भी कर्ज देता है तो उसके ऊपर जो है वो अपनी शराइत लागू करता है और उनको जो है वो अपनी शराइत के ऊपर अमल करवाने की भरपूर ट्राई करता है, जिसकी वजह से उस कंट्री में जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हाई हो जाता है और रशिया की प्राइसेस जो है वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। इसी तरह का हाल जो है वो अर्जेंटीना का हुआ है। अर्जेंटीना की गलत पॉलिसी की वजह से उनके ऊपर आईएमएफ का कर्ज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसको लौटाने के लिए अर्जेंटीना के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। इस तरह का हाल जो है वो श्रीलंका का हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट कर गया था और वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, लेकिन फिर भी पेट्रोल जो है वो नहीं मिलता था। श्रीलंका की गलत पॉलिसीज की वजह से उनका मतलब डिफॉल्ट कर गया था और वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहां पे बेरोजगार हुए थे और बहुत सारों की मौत हुई थी। इसके बाद पब्लिक का जो है वो शदीद रद्दमल आया था और उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका छोड़ के बाहर भाग गए थे। अब श्रीलंका ने जो है वो आईएमएफ से दोबारा मुआहदा कर लिया, जिसमें आईएमएफ ने श्रीलंका को बचाने के लिए जो है वो 6 बिलियन यूएस डॉलर की इमदाद दी है और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कई शराइत लगाई हैं, जिसमें आईएमएफ का कहना यह था कि वो अपनी मिलिट्री को जो है वो आधा कर देंगे और इसके ऊपर जो है वो अखराजात नहीं करेंगे। 70% अपनी जीडीपी का जो है वो आईएमएफ को दे देता है और बाकी 30% में वो अपनी कंट्री का अखराजात जो है वो पूरे करता है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा क्राइसिस से दो चार है। इस तरह का हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का कर्ज है वो 290 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर पहुंच चुका है और इससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। मार्च में आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो खत्म होने वाला है और पाकिस्तान ने दोबारा कर्ज के लिए अप्लाई करना है आईएमएफ को। इसके बाद आईएमएफ जो है वो मजीद कर्ज देने के लिए अपनी शराइत मनवाएगा और इससे इन्फ्लेशन जो है वो मजीद हाई हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कर्ज की अदायगी में लगा देता है और कर्ज की अदायगी के लिए जो है वो मजीद लोन लेना पड़ता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अब पाकिस्तान दोबारा से आईएमएफ के पास जाने वाला है और इसमें जो है वो कितनी इन्फ्लेशन हाई होगी ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लग पता जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।